हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो डीएफ्स आप काफ़ी आगे आ चुकी हैं। आपको अब किसी भी एनर्जी अपडेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आपको डिवाइन अब डायरेक्ट जो भी बताते हैं आप समझ पा रही हैं। आपको अपने फैमिली मेम्बर से, बच्चों के थ्रू, नेचर के थ्रू, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस। कई बार विज़न आता है, कई बार दिमाग में कोई बात आती है अचानक से, तो वो सारी डिवाइन गाइडेंस ही होती है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से उन चीज़ों को। और आपने अभी काफ़ी एनर्जी अपडेट्स देख लिए हैं। अब आपका मन नहीं होता है कि कोई भी एनर्जी अपडेट देखें। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, क्योंकि आप जब समझ ही पा रहे हैं, सब कुछ आपके सामने क्लियर होता है, तो आपको एनर्जीज अपडेट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सोल पर्पस पर ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छे से, और जो भी आपको डिवाइन ने सौंपा है उसको आप कर रहे हैं, है ना। तो डोंट वरी, आपके डीएम भी इस एनर्जी में आ चुके हैं, आपके बिल्कुल एक कदम पीछे हैं। उनको भी अगर डिवाइन कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो समझ पा रहे हैं। तो अगर उनको कोई साइन दिखाए जा रहे हैं, उनको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है, तो वो कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं डिवाइन से। और क्योंकि कर्मा पे बैक होता है जैसे, तो उनको पता चलता है कि जैस कुछ ना कुछ है जो हमारे इस रिलेशन को चला रहा है। डिवाइन पावर है, स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो हमें हमारा कर्मा देते हैं। पहले वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, है ना, लॉजिकल होते हैं, लेकिन अब वो उन्होंने इन सब चीज़ों को मानना शुरू कर दिया है। वो पहले झूठ बोलते थे, तो अब झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। उनको पता है मुझे कर्मा बैक मिलेगा। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। तो एक मैंने कल बोला था कि आपके सामने कोई इशू आया है, तो वो चाइल्डहुड इशू भी हो सकता है। चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई इशू आपके सामने आ सकता है, जो आपके डीएम के सामने आ सकता है। तो ये आपके बच्चे भी आपको शो कर सकते हैं, घर में कोई बच्चे हैं तो वो भी शो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखा कीजिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा साइन सिम्टम मिलते हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, तो इनको देखिए, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोलिंग इशू सामने आ रहा है, तो डीएफ्स वो ये हो सकता है कि आपकी फैमिली भी कंट्रोल कर रही है, या आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, बीमार थे, जो अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर है कि हाँ, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे फिर से वो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो हो जाएगी। तो सारे क्या है, आप कंट्रोल कर रहे हो, आप खुल के जी नहीं पा रहे हो। तो ये भी एक कंट्रोलिंग इशू है, ठीक है ना। आपको खुल के जीना है, खुल के डिवाइन ने जो भी दिया है, जो भी आपके सामने आ रहा है, खुल के जिए। अपनी खुशियों को खुल के जीना है आपको, ठीक है। और एक कंट्रोल इशू ये भी हो सकता है कि जैसे कोई डीएफ मैरिड है, या मान लीजिए अनमैरिड भी है, तो आपको सॉरी, मैरिड के लिए है कि आप अपने जो हस्बैंड है, मान लीजिए वो सोलमेट भी है, कार्मिक भी है, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो देखिए, ये चीज़ें डिवाइन की मर्ज़ी से होती हैं। जब तक डिवाइन चाहेंगे तब तक आप उस इंसान से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है, जब तक कि वो इंसान आपको फिज़िकली टॉर्चर ना करे, ठीक है ना। तो आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये भी आप कंट्रोल कर रहे हैं कि ये इंसान तो मेरा कार्मिक है। हाँ, कार्मिक होते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कार्मिक होते हैं जो मार पिटाई करते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। नॉर्मल कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप फिज़िकली उनके साथ नहीं जा पाते हैं। तो आपको ये भी एक कंट्रोलिंग इशू है, आप कंट्रोल कर रहे हो इस चीज़ को, तो ये भी नहीं करनी है, ठीक है ना। मतलब अपना कंट्रोल छोड़िए, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल छोड़िए, ओके। और डीएम की एनर्जी तो काफ़ी बेटर ही चल रही है। देखिए, मिसिंग क्राइंग एनर्जी तो फील होती है आपको, ठीक है ना। वो बार बार क्या बताना, उसका सेम ही चल रहा है। तो
हार्ट में हैवीनेस हो सकती है। कल पूरा दिन आपकी बॉडी लेथार्जिक फील कर रही थी और रात आते आते आपका हेडेक, सिर भारी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए मेरा थ्रोट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है और ये सिर्फ इस वीडियो को बनाने के टाइम हुआ, पहले बिल्कुल ठीक था मैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हाँ, तो मैं क्या हो रहा है कि उनकी एनर्जी ऐसी है कि मिसिंग क्राइंग एनर्जी तो फील हो रही है। वो थोड़ा-सा आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा? अगर उनको सब कुछ पता है, वो अवेकन हो चुके हैं, सब कुछ पता है, लेकिन होता है ना कि अवेकन होने के बाद भी कुछ सवाल रहते हैं मन में, तो सर्चिंग मोड में है। सर्चिंग मोड में ऐसे कि उनको उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो अपने आंसर्स डिवाइन से पूछ रहे हैं। यस, 555 एनर्जी है, थैंक यू यूनिवर्स। तो वो अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि अगर ये जर्नी है, अगर ये सब कुछ रिलेशन ठीक है, डिवाइन सब कुछ चला रहे हैं, तो डीएफ के साथ मेरा रिलेशन क्या है। तो वो ये सोचकर थोड़े से परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है। अपना ऑरा लॉक कीजिए, ठीक है। इस समय डेविल अटैक भी होते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आप इस टाइम, मुझे पता है डीएफ्स काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट में चल रही हैं, उनको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो ये जो मैसेज है ये आपको आसपास से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से जुड़ के रहिए। तो ऑरा लॉक ज़रूर कीजिए, ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, साल्ट का बाथ लीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।